ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः हस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शांति शांति शांति। ओम प्रणाम भगवान। गीता दर्शन भाग 13 स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की व्याख्या। अब आगे। स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। सब भगवान हैं, इस भावना से वृंदावन में हमारे साईं थे। जब वृंदावन में सूअर दिख जाते तुरंत हाथ जोड़ते, जय बराह भगवान की। बानर दिख गया, हनुमान भगवान की जय। पेड़ दिख गया, अरे इसी की डाली पर बैठकर तो श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। यह तो बड़ा भारी संत है। लो बालू आ गई, झट उठाया, सिर पर रखा। इस बालू में भगवान श्री कृष्ण लोटपोट हुआ करते थे। वही बालू है, वही जमुना है, वही पावन पुलिन है, वही लता है जिससे श्री कृष्ण फूल चुना करते थे राधा रानी का श्रृंगार करने के लिए। वही वृक्ष है जिस पर दोनों पांव लटकाकर पीताम्बर फहराकर बैठ जाते और घंटों तक बांसुरी बजाते रहते थे। वही तो वृक्ष है और उस जमुना के किनारे जाने पर मन वही हो जाता है। वही गोएं जिनको वह चराया करते हैं, वही बछड़े हैं जिनके साथ गाय के थन में मुंह लगाकर श्री कृष्ण दूध पिया करते थे। सर्वभावेन भारत, यह तो उपलक्षण है। यह तो मैं एक कराने की बात आपको बोल रहा हूँ। यह तो मैं एक कराने की बात आपको बोल रहा हूँ। वह है सर्वविद, जिसको सर्व रूप में परमात्मा का दर्शन होता है। परमात्मा के सिवाय और कुछ नहीं। अब वह स्वयं परमात्मा, और जहाँ हंसता है, खेलता है, महात्मा का चलना, हंसना, खेलना, बोलना, रोना, हाय हाय करना सब परमात्मा का स्वरूप है। जीना, मरना, जड़ होना और विद्वान होना सब परमात्मा है। दुखी होना, सुखी होना सब परमात्मा है। द्वैत होना, अद्वैत होना सब परमात्मा है। स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। अर्जुन, तुम बड़े प्रतिभाशाली हो, भा में निरत हो। भा माने प्रतिभा। भरत वंश के आनुवंशिक योग्यता से संपन्न परम प्रतिभाशाली हो तुम इस बात को समझते हो। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया अनघ। अर्जुन, मेरी तुम्हारी जोड़ी अच्छी मिली है। वक्त मैं और तुम अनघ, वक्ता मैं और तुम अनघ। अनघ माने निष्पाप, अनघ माने पाप, अघ माने पाप। न हन्यते भोगम बिना इति अगा। भोग के बिना जिसका क्षय न हो उसका नाम होता है अघ। अर्जुन कैसे हैं? इनमें कोई अघ है ही नहीं। पहले भी नहीं था, अब भी नहीं, पीछे भी नहीं रहेगा। अघ माने पाप, पाप नहीं है कोई। कृष्ण धनंजय आत्मा, कृष्णस्य आत्मा धनंजय। महाभारत में कहा कि कृष्ण की आत्मा का नाम अर्जुन है और अर्जुन की आत्मा का नाम कृष्ण है। कृष्ण की आत्मा का नाम अर्जुन, अर्जुन की आत्मा का नाम कृष्ण। इसी से श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र के पास खबर भेजी थी, यह तो आम दृष्टि स माम दृष्टि, यह तो आम अनु स माम अनु। जो अर्जुन से द्वेष करता है वह मुझसे द्वेष करता है, और जो अर्जुन के पीछे चलता है वह मेरे पीछे चलता है। इसलिए अर्जुन और श्री कृष्ण तो एक हैं। वहाँ पाप का तो कोई संबंध ही नहीं है। बोले, अनघ तू है निष्पाप अर्जुन, विद्या और अविद्या के कार्य से मुक्त। और यह मेरी कही हुई बात है, क्योंकि वेदांत कृत वेदविद मैं हूँ और मैंने यह सार सार बात कही। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानस्य कृत कृत्यश्च भारत। बस बुद्धि की यह पराकाष्ठा है। जहाँ तक बुद्धि में एकत्व नहीं आवे, एक रहेगा तो आत्मा ही रहेगा। यह बात आप चाहे डायरी में नोट कर लीजिए, चाहे अपने हृदय में, चाहे अपने दिमाग में। यदि एक है और एक है, यह बात पक्की है, तो वह दूसरा नहीं होगा, आत्मा होगा। यदि दूसरा होगा तो यह तो एक वह होगा और एक मैं होऊंगा, दो हो जाएंगे, एक होगा ही नहीं। एक हो ही तब सकता है जब अपना आत्मा ही अद्वितीय ब्रह्म हो। यदि ईश्वर अद्वितीय होगा तो एक ईश्वर और एक मैं दोनों रहेंगे और एक जगत रहेगा। यदि
एकत्व है, यही एकत्व है। सदैव सदैव सौम्य इदं ग्रह आसीत्, एकम एवादित्यम एकम सदप्रिय विप्रा बहुधा वदन्ति, एकम वै सद विभु सर्वम, एकम संतम बहुधा कल्पयन्ति, बहुधा देवानां नामधा एक एव। यदि ये स्मृति श्रुति के वचन जो हैं ये सच्चे हैं और सच्चे हैं तो अपने आत्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। यही एषां बुद्धिमतां बुद्धि मनीषा च मनीषिणाम यत् सत्यम अनतृनेत मतर्यना नोति मामृत अमृतम। यह नकली सिक्का मिला है, यह चल जाए, इसके बदले में सच्चा सिक्का मिल जाए। यह शरीर नकली है। मर्त्येन आपनोति माम अमृतम। यही बुद्धिमानों की बुद्धि है, यही मनीषियों की मनीषा है कि इस थोड़े दिन रहने वाले शरीर को प्राप्त करके हम अनंत अद्वितीय वस्तु को प्राप्त कर लें और अपनी आत्मा के रूप में प्राप्त कर लें। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।